गाजा में जंगबंदी और बंधकों की रिहाई की कोशिशों ने रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान ब्लिंकन मिस्र के अफसरों से मिलकर गाजा में जंगबंदी के लिए चल रही कोशिशों पर चर्चा करेंगे, जिससे सभी बंधकों की रिहाई हो सके, फिलिस्तीनी लोगों की दर्द कम हो सके और एक बड़े पैमाने पर अमन और सिक्योरिटी को कायम करने में मदद मिल सके। अमेरिका, मिस्र और कतर अभी भी एक मुमकिन तजवीज़ पर काम कर रहे हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सालिसी एक साथ मिलकर ये तय कर रहे हैं कि ये एक ऐसी तजवीज़ है जो आखिरी मुआहदे तक पहुंच सकती है। फिलहाल यहाँ मिलर ने कहा है कि ये तय करने की कोशिश हो रही है कि तजवीज़ में क्या शामिल होगा। अब जिस प्लानिंग पर चर्चा हो रही है वह मुबैना तौर पर 6 हफ्ते के 3 मरहलों के बजाय छोटी है। इस बीच गाजा के लिए यूएम के सीनियर लीडर ने फौरन जंगबंदी, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और बिना बैन के मदद पहुंचाने की अपील की। गाजा में जंग के बड़े इलाकाई तशद्दुद में बदलने का डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमास चीफ याह्या सिनवार ने हफ्ते के आखिर में इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल हमले के लिए यमन के हौसी ग्रुप को मुबारकबाद दी है और इसके अलावा इजराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी बनी हुई है। इजराइल की आयरन डोम डिफेंस तकनीक ने सरहद के पास रॉकेटों को रोक दिया है। इजराइल के वजीर दिफा योआव गैलेंट ने वार्निंग दी है कि हिजबुल्लाह के साथ तातुल के हल के लिए खिड़की बंद हो रही है। इजरायली फौज ने एक वीडियो भी जारी किया है। कहा जा रहा है कि इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले दिखाए गए हैं। तो एक बार फिर से कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कब मुकम्मल होंगी फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है या कोई ऐसी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होने जा रही है। सीधे तौर पर गाजा के लोगों के लिए कोई राहत भरी खबर आए, ऐसा फिलहाल कुछ होता हुआ मजबूत तौर पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के जरिए। महकमा खारजा के मुताबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र के दौरे पर हैं और वहां जंगबंदी की कोशिशों को वो मजबूत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जंगबंदी की कोशिशों में क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कुछ शक्ल रहेगी जंगबंदी की, फिलहाल ये वाजे नहीं है। जंगबंदी छोटी हो सकती है, यानी कि जो उसका वक्त है वो छोटा हो सकता है, जैसे कि माजी में जो डिमांड की जा रही थी एक लंबे वक्त के लिए जंगबंदी की, लेकिन कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई है। मुमकिन तजवीज़ पर अमेरिका, मिस्र और कतर अभी भी काम कर रहे हैं एक मुमकिन तजवीज़ को लेकर, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं, अगर हम देखें कि लास्ट ईयर जिस तरीके से नवंबर में एक बार जंगबंदी हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई कोशिश धरातल पर, ग्राउंड पर नजर नहीं आई है और यही वजह है कि 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है गाजा में। फिलिस्तीनियों की इसके साथ साथ जंग का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो लेबनान से के साथ साथ ईरान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पूरे तौर पर, खास तौर पर अगर हम ईरान को देखें तो पूरे तौर पर ईरान सामने नहीं आया है, लेकिन अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो इस जंग में लगातार बना हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स कर रहा है। ऐसे में जंगबंदी को लेकर अगर अभी कोई मजबूत पहल नहीं की गई तो ये दायरा जंग का बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। बावजूद इसके इजराइल के जरिए कोई ऐसी मजबूत कोशिश अब तक नहीं की गई है और ऐसा नज़र आता है कि इजराइल जंगबंदी चाहता ही नहीं है, पूरे तरीके से गाजा को ख़त्म कर देना चाहता है। ऐसी कोशिशें इजराइल के जरिए लगातार की जा रही है, लेकिन अमेरिका बार बार ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करता है कि वो सालिसी के साथ मिलकर कोशिशें कर रहा है जंगबंदी की, और इस मर्तबा एक मजबूत ठोस कदम उठाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। इसी वजह से आपको बताएं कि महकमा खारजा के मुताबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र के दौरे पर गए हैं। कतर और मिस्र से वो बातचीत कर रही हैं। उनके जो अहदेदारान हैं सालिसी, उनके साथ एक मुमकिन तजवीज़ को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जंगबंदी हो सकती है। हमास, इससे पहले देखा गया था कि जब जंगबंदी की कोशिशें हो रही थी और जिस तरीके से अभी हमास के जरिए लास्ट टाइम भी जंगबंदी की जब कोशिशें की गई थी तो हमास का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं हुआ था और ना ही इजराइल से कोई वफ्द उसमें शामिल हुआ था बातचीत के लिए। बावजूद इसके जंगबंदी की कोशिशें हो रही थी, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बिना इजराइल के और हमास के अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर जंगबंदी किसके साथ होगी।